नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ल्ड। बिग बॉस 15 खत्म हुआ आज का एपिसोड। आज के एपिसोड में वीआईपी वर्सेस नॉन वीआईपी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो टीआरपी नहीं मिल रही थी वो सबसे बड़ी वजह ये थी कि एपिसोड को ज़्यादा लंबा खींचा जा रहा था। मगर आज अब एपिसोड सिर्फ 1 घंटे का रह गया है। जी हाँ, 1 घंटे का ही टेलीकास्ट किया जा रहा है, वो एक बात अलग है। हालांकि आप तो एडवर्टीजमेंट भी देखते होंगे, मैं तो वूट पर देख लेता हूँ। वूट पर पूरा एग्जैक्टली 1 घंटे का हमें दिखाया जा रहा है एपिसोड। बाकी इसके अलावा एडवर्टीजमेंट हमें टीवी पर देखने को मिलते हैं, वो लंबा हो जाता है। तो आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ, जो टास्क के दौरान हुआ, उससे पहले हुआ, वीआईपी वर्सेस नॉन वीआईपी भी हुआ, साथ ही साथ में रश्मि का फेवर उमर रियाज का भी हुआ, जो कि तेजस्वी भिड़ती हुई नजर आई। क्या वो सही था और क्या प्रतीक की बगावत करना वो सही था? चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं प्रतीक से। जब नॉन वीआईपी सारे सदस्य वीआईपी जोन के अंदर जाकर बैठ रहे थे तो वहां पर प्रतीक बिगड़ रहा था। मगर आपने एक चीज नोटिस करी प्रतीक की? देखो, हम जो सही होता है उसको सही बोलते हैं, जो गलत होता है उसको गलत बोलते हैं। ये नहीं कि किसी एक के फेवर में हम बोल रहे हों या फिर किसी एक को हम टारगेट कर रहे हों। ठीक है, तो प्रतीक से हाजपाल एक तरफ बोल रहा था कि ये सब तुम गलत कर रहे हो, और दूसरी तरफ क्या कर रहा था? वीआईपी जोन में बैठा था। क्यों आखिरकार ऐसा? भाई, अगर आप फेवर कर रहे हो, वीआईपीज वालों को फेवर कर रहे हो, आपको रूल ब्रेक करने का इतना ज्यादा डर है, तो आप बैठ क्यों रहे हो जाकर वीआईपी जोन में, है ना? तो कहलाए तो आप भी जाओगे, करो या ना करो। डेफिनेटली प्रतीक जाकर बैठा भी और साथ ही साथ में गलत भी साबित हुआ, यानी कि इधर भी डोलना उधर भी डोलना। देखो जी, वीकेंड का वार आने वाला है, कल वीकेंड के वार का शूट है, तो इस वजह से प्रतीक को सबसे बड़ा डर था कि कहीं मुझे सुनने को ना मिल जाए सलमान भाई के द्वारा, इसलिए मैं कहीं ना कहीं फायर करता हूं। हालांकि वो पहले वीआईपी जोन में था, फिर उसके बाद से जब वो बाहर आया उसने कहा कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। बाद में उसने सवाल उठाया, मगर बैठ तो गए ना, गलत तो गलत हो गए आप। तो वहां पर प्रतीक की सबसे बड़ी गलती थी कि पहले जाकर बैठा और फिर बाद में जितने भी सारे नॉन वीआईपी सदस्य हैं उन्हीं के अगेंस्ट चला गया कि ये सब तुम गलत कर रहे हो। जिस बात को बिग बॉस ने खुद कहा कि आप लगातार रूल ब्रेक करते जा रहे हो। पहले आप वीआईपी बने हुए थे, फिर आप रूल ब्रेक कर रहे थे, अब आप नॉन वीआईपीज हो, और आपने वीआईपी जोन का सारा घर ही खाली कर दिया, वहां पर सब हक जमा कर बैठ गए। तो कुल मिलाकर बिग बॉस को भी इस बात की हैरानी हुई, यार एक चीज़ का डाउट है, और वो डाउट ये है कि मैं यानी कि किसी के ऊपर निशाना साध रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। मेकर्स का एक बहुत बड़ा फंडा है, पहले स्क्रिप्ट भी खुद ही देते हैं और फिर बाद में कंटेस्टेंट को ही सुना देते हैं, जिससे कि देखने में और ज़्यादा मज़ा आए। स्क्रिप्ट दी गई कि आपको वीआईपी जोन के अंदर हल्ला बोलना है, जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता भाई। स्क्रिप्ट दी गई कि आप वीआईपी जोन में जाओ, सारा सब कुछ सामान चोरी कर लो और वहां पर अपना हक जमाओ, फिर हम आपको बाद में सुनाएंगे। बाद में सुनना पड़ता है तो इमेज किसकी जाती है? फिर घर वालों की। क्यों? क्योंकि मेकर्स ऐसा करवा रहे हैं यार। चलो भाई दबे, हम ज़्यादा इसके ऊपर नहीं बोलते हैं, कभी हमारे ऊपर ही निशाने पड़ जाएं डायरेक्टली मेकर्स के, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है भाई दबे। तो यहाँ पर प्रतीक गलत साबित होता हुआ नजर आया। उसके बाद हम अगले पॉइंट के ऊपर आगे बढ़ते हैं, तो उमर वर्सेस तेजस्वी होता हुआ नजर आया, जहां पर करण ने भी तेजस्वी को खूब झाड़ लगाई। तेजस्वी का बोलने का वैसे कोई मतलब नहीं बनता जो वो उमर से कह रही थी। तेजस्वी वहां पर गलत जा रही थी, बल्कि वहां पर वीआईपी जोन वाले को बोलना चाहिए, मगर उल्टा बोल रही थी तेजस्वी। मगर उमर ने भी साफ साफ राज खोल दिया कि तूने साबुदाना चुराया था, साबुदाना तूने प्रतीक के लिए बनाया था। और ये बात लिटरली करण को भी नहीं पता थी, ये बात तो करण भी नहीं जानता था, मगर ये बात उमर जानता था। जैसे ही राखी सावंत को पता चला, ओ मेरा साबुदाना तूने चुराया था, अब मैं नहीं छोड़ूंगी, तो वहां पर एक राज ये खुल गया। इसलिए कहते हैं कि इतना बोलो जितना तुम्हारे लिए ठीक रहे, तुम्हारी सेहत के लिए ठीक रहे। जैसा कि करण ने बताया था कि भाई उसकी प्रॉब्लम है ना, वो रश्मि को फेवर नहीं कर रहा है। जब कप की बात आई थी, जब कि भाई कप नहीं है, कप नहीं है, तो वो रश्मि से कप छीन के लेके आया था। जब बैड खराब करने की बात आई थी तो उसने रश्मि का बैड भी खराब किया था। अगर वो रश्मि को फेवर करता, ना वो कप छीनता, ना वो बैट खराब करता, तो फिर तेजस्वी को ये कैसे लग गया कि उमर रश्मि को फेवर कर रहा है? उमर
उमर रश्मि दोनों दोस्त हैं, आपस में बाहर से ही दोस्त हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो फेवर कर रहा है। उमर ने इस बात को साफ साफ क्लियरिफिकेशन भी दिया, भाई अगर मुझे रश्मि को फेवर करना होता तो मैं इसका ना तो बैट खराब करता, ना मैं इसका कप छीनता, बल्कि तू ये क्या बोल रही है कि रश्मि को फेवर कर रहा है, रश्मि को फेवर कर रहा है, क्यों कर रहा है रश्मि को फेवर है। और इस बात को करण ने भी समझाया। करण हालांकि इस बात को समझ गया था, वो इसलिए चुप था। करण ने कहा कि जब ये तेजस्वी जाएगी साइड में, मैं तब इसको ले जाकर समझाऊंगा कि बेटा तू यहां पर गलत जा रही है, अगर वो जो कुछ भी कर रहा है तो उसको करने दे, ये उसके थॉट्स हैं, ये उसका खुद के लिए स्टैंड है, तो तू क्यों अपनी टांग अड़ा रही है बीच में। और तेजस्वी तो फूक गई थी बिल्कुल ही, झंड हो गई थी तेजस्वी बिल्कुल ही। चलो बात करते हैं टास्क के दौरान की। सबसे पहले उससे पहले बात कर लेते हैं निशान एंड प्रतीक के बीच में अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि मामला है क्या। और मेरे ख्याल से वीकेंड के वार पर है ना, अगर बाहर के क्वेश्चंस लिए गए या फिर कोई गेस्ट आया तो वो यही सवाल उठाएगा कि भाई तुम्हारे बीच में है क्या यार, दोस्ती है, लड़ाई है, क्या है। लड़ते हैं एक दूसरे को देख देख के, दोनों हंसते भी हैं, फिर साथ में बैठते हैं, फिर मिलना जुलना होता रहता है। तो कुल मिलाकर इनकी दोस्ती अभी तक कंफ्यूजन भरी रही है, जैसे तेजरन का रिश्ता कंफ्यूजन भरा रहा है। नकली हस्बैंड राखी का, जिसने सवाल ये उठाए थे कि भाई तेजरन का रिश्ता फेक है, हालांकि अभी कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा है, जहां पर करण ने भी तेजस्वी से दूरी बना ली है और तेजस्वी ने भी करण से दूरी बना ली है। तेजस्वी आजकल उमर के पास बैठ रही है, लाइव फीड में सब कुछ दिखाया जा रहा है, सब कुछ। इधर रश्मि और इधर तेजस्वी, ये दोनों उमर के पास डोल रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि उमर स्ट्रांग है, उसके पास जाओ, स्टैंड लो, सारे काम होंगे। वीआईपी का क्या है, आज है कल नहीं है, वीआईपी तो बाहर चले जाएंगे, जो अपडेट था वो मैंने आपको पहले दे दिया था, है ना। बाकी जो मेन गेम चलेगा वो चलेगा इन सारे घर वालों के बीच में। इसके अलावा वाइल्ड कार्ड की अभी कोई खबर है नहीं कि अगला वाइल्ड कार्ड कौन होगा कौन नहीं होगा, या फिर इन 7 को लेकर ही आगे शो खींचा जाए, हालांकि अभी तो बहुत लंबा खींचा जाना है। अब लास्ट वाले टास्क की बात करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, छोटे मोटे मुद्दे थे। बाकी इन्होंने यहाँ थंबनेल्स में दिखा रखा है शमिता शेट्टी और वर्सेस देवोलीना, मगर वो लड़ाई तो दिखाई नहीं गई, तो एक बड़ी बगावत हो गई। जो दिखाते हो, जो थंबनेल टाइटल्स में अपने टैगलाइंस में देते हो, वो आप दिखाते नहीं हो, है ना, क्योंकि आप अभी दिखा दोगे तो फिर क्या होगा कल, है ना। तो कल क्या होगा भाई, कल क्या हमें देखने को मिलेगा, तो इसलिए इन्होंने टैगलाइंस में दे दिया ताकि ज़्यादा इनके व्यूज़ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें कि हाँ भाई आज क्या हुआ, मगर पता लगा क्या हुआ तो कुछ नहीं। चलो बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की। इसमें एक बात और सामने आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वो भी कि बिचुकले ने जब मर्द वाली बात कही थी और मर्द वाली बात के ऊपर बड़ा मुद्दा उठा और बाद में मुकर गया, मैंने उस वे में नहीं बोला था। बिचुकले साहब बोल सब जाते हो और फिर बाद में कहते हो कि मैंने नहीं करा, तुम बड़े छुपे रुस्तम हो, तुम्हारी सच्चाइयाँ सारे जितने भी सब पोले हैं वो सब धीरे धीरे करके अब खुल के आने लगी हैं बाहर कि आप किस किस्म के इंसान हो। बिग बॉस 10 की तरह, बिग बॉस 10 में था या वो ओम स्वामी जो आया था बिग बॉस 10 में मेरे ख्याल से, हाँ ओम स्वामी ओम ना बन जाना आप, जो बिग बॉस सीजन 10 में आया था, जिसकी हरकतें ज़बरदस्त यार, चला गया वो इस दुनिया से ही, क्या कहना उसके बारे में, खैर मगर हरकतें बड़ी ज़बरदस्त थी। और वही हरकतें मुझे बिचुकले के अंदर नज़र आ रही हैं। पहले गेम को थोड़ा बहुत समझना और फिर बाद में अपनी धीरे धीरे करके शुरुआत करनी। जैसे बिचुकले का कहना है मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है, बस ओम स्वामी का कहना था कि मुझे शो का होस्ट बनना है, मुझे शो को चलाना है, बस इन दोनों में इतना फ़र्क है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। लास्ट वाले मोमेंट में जब टास्क चल रहा था तब देवोलीना ने जो रिजेक्शन किया सभी की तलवारों को, ये क्या पर्सनली खार थी या फिर ग्रजेस से पर्सनली जो वो निकाले गए उस टास्क के द्वारा। तो इसमें यही एक बड़ा सवाल पैदा होता है और वो सवाल ये है कि ये तो ना तो चाहते कि इनको इम्यूनिटी मिले और ना ही चाहते कि इनको पैसा मिले, क्योंकि ये सब चीज़ें अपने पास रखकर चल रहा है। देखो मैं आपको बताऊँ सीन क्या है, सारा सब कुछ इनको फॉर्मेट दिया हुआ है, स्क्रिप्ट दी हुई है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, ये करना है, बस वो चल रहा है और वही सब हम आपको रिव्यू करके बता रहे हैं। अब ऑडियंस देख रही है भाई यार, जब जान करके बनावटी करने की कोई इंसान कोशिश करता है ना तो वो डेफिनेटली डाउन होता ही है। और अगर आप नेचुरलिटी दिखाओगे, नेचुरल चीज़ें दिखाओगे तो वो डेफिनेटली उसको इतना शो हाई जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लगा लो बिग बॉस 13, आपने 14 में भी बहुत बनावटी करने की कोशिश करी थी, बिग बॉस 15 में भी आप वही सब गलती कर रहे हो और यही गलती मेकर्स को बहुत भारी पड़ जाती है कि आप इतना ज़्यादा बनावटी कर रहे हो। ये बनावटी रहनी नहीं चाहिए यार, ये एक रियलिटी शो है, कितने सारे मोमेंट कितने सारे पार्ट तो आप कट कर देते हो, उड़ा देते हो, जाते कहाँ हैं,
कितने सारे मोमेंट्स आपका जो मन करता है वो आप दिखाते हो। वोटिंग लाइंस भी अभी खोल दी, अब देखो ये कब तक रहेगा और वोटिंग के आधार पे कंटेस्टेंट बाहर होगा या नहीं है हमें पता चल जाएगा बहुत जल्दी। मगर बिग बॉस मेकर्स इस तरह से जो कर रहे हैं ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। लास्ट वाले टास्क में जो ये सब हुआ कांड देवोलीना ने किया, पहले स्ट्रेटेजी बना चुके थे, देख भाई इनको अमाउंट की भी ज़रूरत है और इनको इम्यूनिटी की भी ज़रूरत है, तो ये अपना पूरा एफर्ट करेंगे, तो वहाँ पर क्यों नहीं किया गया। फिर 7 लोगों ने 7 कंटेस्टेंट ने तलवारें बनाई थी, उसमें से ये 3 का सिलेक्शन नहीं कर सके। चलो 3 का नहीं मानता मैं, कम से कम 1 का तो कर लेना ही चाहिए था कि हाँ चलो भाई आप सब 7 में से 1 की तलवार काफ़ी अच्छी लग रही है तो हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। क्यों नहीं किया गया। वो बेचारे इतनी मेहनत से तलवारें बना रहे हैं, हाँ मेरी तलवार अच्छी बने, मेरी तलवार अच्छी बने, मगर वो तो आई 2 मिनट में रिजेक्ट करके चलती बनी। ना तो ये इम्यूनिटी देना चाहते और ना ही ये पूरा अमाउंट देना चाहते। सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी इनकी यही है। और वीआईपी जोन वालों ने कहीं ना कहीं ये खार निकाली है। जब इनके वीआईपी जोन पर कब्जा चल रहा था, जितने भी सारे नॉन कंटेस्टेंट हैं, नॉन वीआईपी जोन वाले हैं, उनका वीआईपी वालों के घर के ऊपर कब्जा चल रहा था। उन्होंने कहा ठीक है होने तो बिग बॉस अपने आप जवाब दे देंगे, क्योंकि ये कोई पावर हमने खुद थोड़ी ना पाई है, ये तो बिग बॉस ने दी है ना हमें। तो वहाँ बिग बॉस ने जवाब दिया और फिर उसके बाद से वो जो सारे ग्रजेस थे कि जो तुम हमारे अगेंस्ट कर रहे थे, हमारे खिलाफ जो तुम जा रहे थे, अब हम तुमसे इसका पूरा बदला ले लेंगे। और बदला लिया भी डेफिनेटली। आपने साफ साफ देखा होगा कि 7 की 7 तलवारें रिजेक्ट कर दी गई और शमीता शेट्टी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। राखी सावंत बाहर खड़ी पहले ही ये बात कह चुकी थी जब करण कुंद्रा उसको समझाने के लिए आया था कि तुम्हें 3 का तो कम से कम सिलेक्शन करना ही है। राउंड 3 होंगे और 3 राउंड के अंदर 3 का सिलेक्शन करना ज़रूरी है। जो बेस्ट तलवार बनाएगा वो जाएगा। अब 7 में से ये कम से कम 1 का सिलेक्शन तो कर सकते थे। तो यहाँ पर देवोलीना की बड़ी चाल रही इन सब के खिलाफ कि पूरा गेम मैं खुद ही खा जाऊंगी, मगर वो बेवकूफ़ बन गई। शमीता शेट्टी ने पूरा बवाल कर दिया घर के अंदर कि भाई तुम अनफेयर हो, तुम अनफेयर संचालक हो, हम नहीं खेल रहा, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। और शमीता को खरी 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 सुना डाली। फिर मामला हाथापाई के ऊपर आ गया। इतना मामला हाथापाई के ऊपर आया कि शमीता शेट्टी बेहोश हो गई भाई। और शमीता को तो घर से बाहर भी जाना पड़ा। घर से बाहर ये देखना है कि मेकर्स ने निकाला है या फिर शमीता खुद गई है, कोई मेडिकल चेकअप के लिए गई है या फिर शमीता को मेकर्स ने खुद बाहर पहुंचाया। वैसे मुझे लग रहा है कि मेडिकल चेकअप की वजह से ही शमीता शेट्टी बिग बॉस के घर से बाहर गई है। इसके ऊपर बापट का भी रिएक्शन सामने आया। घबरा गया भैया लौंडा, अरे क्या हुआ भैया, मेरी शमीता को क्या हो गया, नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। चलो बाय द वे बहुत कुछ है देखने को और बहुत कुछ नहीं भी है देखने को, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें पता भी नहीं है, जो हमें पता भी नहीं चलती। बहुत सारे सीन ऐसे हैं जो हमारी नज़रों के सामने से उड़ा दिए जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। हम तो कहते हैं ठीक है चल रहा है चल रहा है। जो लास्ट वाले मोमेंट था वहाँ पर 1 का सिलेक्शन होना लाजमी था, ज़रूरी था 1 का सिलेक्शन करना, मगर इन्होंने वाकई में अनफेयर किया। और इस बात के ऊपर शमीता शेट्टी भी भड़की थी। हालांकि वो 2 बार टोन मार के गई थी अंदर कि तुम्हारी अनफेयर संचालक है, तुम्हारी अनफेयर संचालक है, तुम हो ही ऐसे, तुम हो ही ऐसे, 2 बार टोन मार के गई थी। मगर अभी फ़िलहाल इग्नोर कर दिया गया। ये सब कुछ हमें कल दिखाया जाएगा। ऑलरेडी मैं आपको सारी टास्क अपडेट दे चुका। सब कुछ जो लाइव फीड में चलता है, जो सेट से अपडेट आती है, वो सब लगातार आपसे शेयर करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई सब्सक्राइब करके रख लो। सब्सक्राइब वैसे नहीं कर रहा है वैसे कर लो, सपोर्टिंग दिखा दो भाई को। सपोर्टिंग दिखाओगे तो इसके अंदर सब्सक्राइब करने में तो कुछ जाता नहीं है, फ्री फंड सब्सक्राइब है, तो इसलिए मुझे सपोर्ट मिल जाता है बस आपके एक सब्सक्राइब करने से। तो अगर आपने कर लिया दिल से थैंक यू सो मच। आज के एपिसोड में कुल मिलाकर जो सारी चीज़ें हुई वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। सारा रिएक्शन शेयर कर दिया, कौन सही और कौन गलत था, किसने बगावत करी और किसने अपना दोगलापन दिखाया, कौन किसके फेवर में था, वो मैंने आपको सब ऑलरेडी बता दिया। बाकी कल है फ्राइडे और फ्राइडे में होता है वीकेंड के वार का शूट। जितनी भी सारी शूट की अपडेटें होंगी वो सब आप तक लगातार टाइम टू टाइम पहुंचती रहेंगी। मिलते हैं, इजाज़त दीजिए जाने की कल वाले रिव्यू में। और साथ ही साथ कल मेरा रिव्यू वैसे मुश्किल ही होगा, कल शादी में जाना है, कौरमा बिरयानी खाने, भाई भूख लग रही है यार।
अभी भूख लगने लगी, मगर कल दावत है, क्या करें, बहुत टाइम बाद दावत आई है। चलो भाई दादा, थैंक यू सो मच इस वाले सेशन में जुड़ने के लिए। इस वाले रिव्यू को करते हैं यहीं पर एंड। बाकी जो अपडेट्स आती हैं जो आपके काम की वो देख लेना, जो नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। थैंक यू सो मच।